लव इनफाइनाइट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छे होंगे। तो फिर आज 10वां पार्ट शुरू करते हैं ज्योतिष से जानने के लिए, ये जानने के लिए कि ट्विन फ्लेम योग किस तरह से बनेगा। ये पार्ट 10 है और अब तक आपने जो पार्ट 9 तक देखा उससे काफ़ी कुछ समझ आ गया होगा कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं या नहीं, या आपके पार्टनर ट्विन फ्लेम जर्नी में है या नहीं। ये 2 चीज़ें आपने देख ली और थर्ड चीज़ भी ये भी आपको समझ आ गया होगा कि अब ट्विन फ्लेम हम दोनों हैं या नहीं, ये चीज़ें भी देखनी आनी ज़रूरी है। अब आपने खोल ही ली होगी अपनी कुंडली और अपना चार्ट देखिए D1 D9 के अकॉर्डिंग। और आज पता करते हैं कि गुरु गोचर की क्या दृष्टि होती है। गुरु कौन सी राशि में गोचर हो रहे हैं, इससे पता चलेगा कि ट्विन फ्लेम योग है या नहीं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोगों की मैं हेल्प कर पा रही हूँ। आप लोग मुझसे बहुत से सवाल कर रहे हैं और साथ ही साथ सिर्फ यूट्यूब की बात नहीं, मुझे व्हाट्सएप पर भी आ रहे हैं और काम भी ले रहे हैं मुझसे। और मुझे ये बड़ी खुशी है कि मैं आपके जीवन में कहीं ना कहीं हेल्प ज़रूर कर रही हूँ, ताकि एक सही गाइडेंस आपको मिल जाए। बस और क्या चाहिए जीवन में। इसके बाद लाइफ अपने हिसाब से हम बना सकते हैं। एक समझ में आ जाए कि हाँ, ये ट्विन फ्लेम नहीं है या सोलमेट है या कार्मिक है। क्लियर हो जाती है बात। जब क्लियर हो गई ना, उसके बाद हम आगे चल सकते हैं। बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि हमारी अवेकनिंग तो ट्विन फ्लेम से ही होती है और किसी से तो हो नहीं सकती। नहीं, ऐसा नहीं होता है। कार्मिक्स भी हमें अवेकन करते हैं और सोलमेट्स के थ्रू भी हमारी अवेकनिंग होती है। हमारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग किसी से भी हो सकती है। जो भी हमें बहुत हर्ट करते हैं या ट्रिगर करते हैं, उनसे हो सकती है। ज़रूरी नहीं कि ट्विन फ्लेम से ही हो, और ये भी ज़रूरी नहीं कि ट्विन फ्लेम जब यूनियन हो जाए उसके बाद ही अवेकनिंग हो। ट्विन फ्लेम कहीं पर हैं, वो आपको पुकार रहे हैं, वो आपकी सोल मर्जिंग हो रही होती है। किसी ना किसी तरह से अवेकनिंग आपकी स्टार्ट हो चुकी होती है। तभी तो आप सोचने लगते हैं कि कोई तो है, कोई तो है। तो ये चीज़ बहुत डीपली सोचने की है। सोल कनेक्शन है, इसको सोल वाइज ही जानने की ज़रूरत है। दिमाग को लगाएंगे ना, तो फिर कोई गलत और कोई सही समझ में आएगा। कोई कहेगा ये तो गलत बोल रहे हैं, कोई कहेगा वो सही बोल रहे हैं, ऐसा नहीं होता वैसा नहीं होता। दिमाग अगर बीच में लगाएंगे तो गड़बड़ी होगी। आपको मालूम होना चाहिए कि ये सिर्फ सोल कनेक्शन है, स्पिरिचुअल कनेक्शन है। और मैं ये बार बार ये भी बोलती हूँ कि ये रीयूनियन की बात आती है तो बार बार सब कहते हैं शादी क्यों नहीं है, फिर शादी क्यों नहीं है। शादी नहीं है तो फिर रीयूनियन का क्या फ़ायदा है। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो कितनी शादियां तोड़ तोड़ के आप दूसरी नई शादी करेंगे ट्विन फ्लेम से? नहीं हो सकता ना। तो जो चीज़ पॉसिबल नहीं है 3D वर्ल्ड में, और भी साथ में आपकी आत्माएं जुड़ी होती हैं। वो जो मान लीजिए कार्मिक हस्बैंड ही है, बच्चे भी तो हैं उनके साथ जुड़े हुए। सबको तोड़ ताड़ के, बंधन तोड़ ताड़ के कहाँ उड़ के जाने वाले हैं ट्विन फ्लेम्स? कहीं नहीं जाने वाले। तो मेरे कहने का मतलब ये है, ये एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, बॉडीली कनेक्शन नहीं है। दोनों को बॉडीली एक साथ एक रूम में रहने का बंधन वाला कनेक्शन है ही नहीं। ये कनेक्शन है अनकंडीशनल लव का। दूर भी रहे, कोसों दूर भी रहे, तो भी प्यार बना रहे, बहुत प्यार बना रहे। ये होता है लव कंडीशनल, एक अनकंडीशनल लव। तो इसे कहते हैं ट्विन फ्लेम जर्नी, सोल कनेक्शन, स्पिरिचुअल कनेक्शन। स्पिरिचुअल जर्नी है। अगर अवेकनिंग आपकी हो गई है ट्विन फ्लेम के आने से पहले ही, तो बहुत बहुत बधाई आपको। हाँ, बात करते हैं गुरु गोचर ट्विन फ्लेम योग की। अच्छा, आप लोग इतना मुझसे हेल्प ले रहे हैं और मैं आपकी हेल्प कर पा रही हूँ, इसमें तो मुझे बहुत खुशी है। और इसी वजह से मैं वीडियोस बनाने में भी बहुत लेट हो जा रहा है, किसी भी तरह की, चाहे वो टैरो की हो चाहे इनकी हो। तो चलिए शुरू करते हैं, देर हो चुकी है काफ़ी। 11वां योग है। अब तक हमने 10 योग पढ़े थे। तो इन 10 योगों में आपने ये जाना कि ट्विन फ्लेम योग किस तरह से है, ठीक है। 11वां योग है, दोनों के चार्ट में गुरु चांडाल योग हो सकता है। यानी गुरु राहु युति, या गुरु के सामने राहु आ जाए, तब आप दोनों एक दूसरे के ट्विन फ्लेम होंगे। ये इनका 11वां योग बनता है। अब देखें 12वें योग की तरफ चलते हैं। कुछ क्वेश्चंस पूछे थे, वो मैंने यूट्यूब पर ही जवाब दे दिए थे, कमेंट्स बॉक्स में ही। और एक एक क्वेश्चन और है जो मैं लूँगी अभी। पहले 12वां क्वेश्चन, 12वां योग की बात कर लेते हैं। वो है दोनों की फेस टू फेस पहली मीटिंग राहु या केतु की दशा या अंतरदशा में होनी चाहिए। अगर हुई है तो फिर आप दोनों एक दूसरे के ट्विन फ्लेम है। यानी यदि आपकी पहली मुलाकात उस समय हुई है जब आपकी राहु
या केतु की दशा या अंतर्दशा चल रही थी और आपके पार्टनर की भी राहु या केतु की दशा या अंतर्दशा चल रही थी, तब क्या होगा? तब आप दोनों एक दूसरे के ट्विन फ्लेम होंगे। अब एक क्वेश्चन ले लेते हैं सौम्या जी का, जिन्होंने ये पूछा था कि द्विस्वभाव राशि वालों के ट्विन फ्लेम किस राशि के होंगे? थैंक यू सो मच सौम्या जी, आपने प्रश्न किया, आपका आंसर है सौम्या जी, द्विस्वभाव राशि वालों के ट्विन फ्लेम किसी भी राशि के हो सकते हैं। वो चर भी हो सकते हैं, अचर भी हो सकते हैं और द्विस्वभाव वाले भी हो सकते हैं, क्योंकि राशि स्वभाव ट्विन फ्लेम का बली योग नहीं माना जाता है। ठीक है, राशि स्वभाव ट्विन फ्लेम का बली योग नहीं माना जाता है। हाँ, ये योग किसी दूसरे बली योग को प्रबल करने का कार्य करता है, यानी बली योग के साथ राशि स्वभाव योग भी हो तो सोने पे सुहागा समझिए। ठीक है, थैंक यू सो मच सौम्या जी। अब आगे बात करते हैं 13वें योग की। 13वां योग कौन सा है आपको ट्विन फ्लेम बनाने में मदद करने वाला? तो दोनों में से किसी एक के राशि चार्ट में यदि जन्म में गुरु जिस राशि में है उसी राशि में हो और उस समय अगर उन दोनों की फर्स्ट मीटिंग, मतलब आप दोनों की फर्स्ट मीटिंग हो, तो ट्विन फ्लेम योग बनता है। दोनों में से किसी एक के राशि चार्ट में यदि जन्म में गुरु राशि में हो, जिस राशि में हो उसी राशि में हो, गुरु जिस राशि में है उसी राशि में हो और उस समय अगर दोनों की फर्स्ट मीटिंग हो तो ट्विन फ्लेम योग बनता है। मान लीजिए आपके जन्म चार्ट में गुरु मिथुन राशि में है, ठीक है, और 2013 और 14 में आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिला जिसके साथ आपको ट्विन फ्लेम जैसी फीलिंग आई, तो वो व्यक्ति आपको ट्विन फ्लेम हो, ये हो सकता है, ये व्यक्ति आपका ट्विन फ्लेम हो, ये हो सकता है। और हो सकता है का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि वो ही होगा, हो सकता है कहा है, वो ही होगा नहीं, और भी योग देखने पड़ते हैं, क्योंकि ना ये हो सकते हैं आपके ट्विन फ्लेम हो, ठीक है, लेकिन नहीं भी हो सकते। ऐसा किस लिए? क्योंकि एक ही योग से नहीं बनेगा बात, एक ही योग से बात बनती नहीं है। जैसे शालिनी जी ने भी पूछा था कि इतने सारे योग हैं, सभी योग नहीं मिलने चाहिए। बिल्कुल सही, सभी योग नहीं, इतने सारे योग हैं, कुछ तो योग मिलने चाहिए जो प्रबल बनते हो, बली और प्रबल योग बनाते हो। ठीक है, अब चलते हैं 14वां योग की तरफ। ठीक है, यदि आपकी जन्म कुंडली में और आपके पार्टनर की नवांश कुंडली में शुक्र आमने सामने है और आपकी नवांश कुंडली में और पार्टनर की कुंडली में भी शुक्र आमने सामने है, तो ये ट्विन फ्लेम का बली योग माना जाता है। अब ये था 14वां योग जिसमें ट्विन फ्लेम एक दूसरे के बनते हैं, तो इसमें ये शुक्र की नवांश कुंडली में आमने सामने होने का दिखाई देता है। अगर आपको अभी अपने कुंडली में थोड़ा सा कन्फ्यूजन लगता हो तो आप मुझसे दिखा सकते हैं। सिर्फ ट्विन फ्लेम की जर्नी को जानने के लिए, और ये आपके ट्विन फ्लेम है या नहीं और रीयूनियन पॉसिबल है कि नहीं, तो ये चीज़ जानने के लिए ₹500 ओनली। और आपको कुछ और भी देखना है, जैसे जॉब, करियर, फॉरेन सेटलमेंट, फॉरेन ट्रैवल, या कुछ और भी चीज़ें आपके हेल्थ से जुड़ी हुई, या जो भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, या अच्छा समय कब आएगा, उसके लिए सिर्फ 1000 रुपये लेती हूँ मैं, जिसमें कि आपकी पूरी थॉरो स्टडी करती हूँ कुंडली की, और इसमें पूरा पीछे से 1-1.5 घंटा लग जाता है। इसके बाद मैं आपकी ऑडियो सेंड करती हूँ व्हाट्सएप पर ही। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने सुनने के लिए और मुझे समझने के लिए। धन्यवाद।